अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, दुआएं करते रहें, दुआएं मांगते रहें। यही है ज़िंदगी का मकसद। और जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज था जुमातुल मुबारक, तो हम जा रहे हैं मस्जिद हरम की तरफ। माशाल्लाह से आज तकरीबन काफ़ी दिनों के बाद हम जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट, खुशी, जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे ही वो मंजिल है जहाँ पे जाते हुए हर कोई खुश नज़र आता है। तो उससे पहले ये पिछली रात हमें आया था हस्बैंड के फ्रेंड के घर से पकोड़े, और बड़े मज़े के थे। हमने बड़े मज़े से खाए और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि घर बैठे बैठाए जी आपको कोई चीज़ मिल जाए और वो भी चटपटी मज़ेदार, तो फिर जी उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो फिर चटनी पड़ी हुई थी, मैंने जल्दी से चटनी बनाई और हमने पकोड़े खाए। फिर अगले दिन हम जब सुबह नमाज के लिए जा रहे थे, तो हम थोड़ा लेट उठे थे, तो नाश्ता जो था वो हमने रास्ते से किया। आलू वाला पराठा और सादा पराठा विद चने एंड हलीम। तो जी हमने नाश्ता वहाँ से किया और फिर हम चल पड़े। गाड़ी पीछे पार्क की हुई थी। यहाँ से हमें पैदल जाना था, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन हो रही है माशाल्लाह से, ये कब ख़त्म होगी किसी को नहीं पता। तो जी एक साइड पे नज़र आ रहा है मस्जिद बिलाल का गुंबद, और उसके बिल्कुल सामने वाला रोड है मस्जिद नबवी का माशाल्लाह से। और हम पहुंच चुके हैं, रश शुरू हो चुका है, आवाम आना शुरू हो गई है। बल्कि सुबह से कुछ लोग आके बैठे होते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रश होता है, तो जल्दी से लोगों की कोशिश होती है कि जाके अंदर बैठ जाएं। और उसके बाद बाउंड्रीज़ लगना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर जगह नहीं मिलती अंदर। तो मेरी भी कोशिश थी कि चलें जी जल्दी से अंदर जाया जाए, लेकिन उससे पहले मैंने फिर जब तक ये गुंबद खज़रा के सामने खड़े हो ना थोड़ी देर, तो वो सुकून नहीं एक आता। तो मैं फिर थोड़ी देर वहाँ ठहरी, उसके बाद मैं अंदर लेडीज़ वाली साइड पे आ गई। और यहाँ पे भी आपको माशाल्लाह ये देखें बाउंड्रीज़ लगी नज़र आ रही होंगी। इन्होंने रिबन सा लगा दिया होता है कि यहाँ नहीं बैठना, क्योंकि माशाल्लाह फिर इतनी आवाम आ रही होती है, तो जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ जल्दी जल्दी बैठना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाहर से आने वालों के लिए फिर रास्ता ख़त्म होता जाता है, तो इसलिए वो पहले ही बाउंड्रीज़ लगा देते हैं। जी नमाज अदा हमने कर ली थी। उसके बाद ये देखें मस्जिद नबवी के अंदरूनी खूबसूरत मंज़र, जहाँ पे ये छत भी अपने आप पीछे होती है। अपने आप तो नहीं, इनके बटन वगैरह या कुछ होगा सिस्टम, लेकिन ये नमाज जुमा के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद ये ना छत इसकी खुलनी शुरू हो जाती है, और फिर 10 या 15 मिनट का गैप आता है, तो वापस ये बंद हो जाती है। और ये खूबसूरत मंज़र इतना लगता है जब मस्जिद नबवी में बैठ के ऊपर आसमान का मंज़र नज़र आता है। और वैसे भी क्लाउडी हुए पड़े थे, क्लाउडी मंज़र था और बड़ा खूबसूरत मंज़र लग रहा था। एक अजीब सा सुकून आता है यहाँ पे आके, और वो हमें लगता है कहीं भी नहीं नज़र आएगा जो यहाँ पे बैठ के सुकून है ना। और माशाल्लाह से सब बैठे थे, कोई दुआएं कर रहा था, कोई नफल अदा कर रहा था, कोई कुरान पाक पढ़ रहा था। लेकिन हमने वापस जाना था, तो नमाज़ पढ़ते ही फिर थोड़ी देर ठहर के हम वापस आ गए बाहर। और बाहर माशाल्लाह से अब देखे रश इतना ज़्यादा, और सब एक दूसरे के अंदर से उनको यही है कि हम जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि इस टाइम लोग सुबह से आए होते हैं जुमातुल मुबारक के दिन, क्योंकि उस दिन आम मामूल के दिनों से ज़्यादा रश इसलिए होता है कि दूसरे शहरों से भी लोग आए होते हैं। तो बस जी उन्होंने नाश्ता पानी करके आए होते हैं, तो जाके उन्होंने दोपहर का खाना होता है, तो जल्दी जल्दी फिर पहुंचने की करते हैं। और यहाँ पे फिर वही कंस्ट्रक्शन का मसला होता है, तो रास्ते बंद होते हैं, तो इधर उधर से जा रहे होते हैं। और यहाँ से माशाल्लाह एक कपल बड़ा ही खूबसूरत बुढ़ापे का कपल उन्होंने कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये भी एक कोई भाई थे, नंगे पाँव चल रहे थे, क्योंकि हरम में शायद उनका जूता नहीं मिला होगा, इतना रश होता है। तो मैं देखे माशाल्लाह खुशकिस्मत लोग हैं। घर वापस आए तो फिर हमें मन्नो सलवा मिला खीर की सूरत में। आते ही हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, और ये देखें मज़ेदार सी खीर हमारे इंतज़ार में थी। कॉल आई थी कि जी आप घर आ चुके हैं, तो हमने कहा आ गए हैं। तो फिर जी वो मज़े मज़े की खीर आई थी, ऊपर बादाम अखरोट और पिस्ते वगैरह थे, तो बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आप सबको भी मन्नो सलवा उतारते रहें आपके घरों में, आमीन आमीन। और जी यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड।
और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि सब वीडियोस आपको आती रहें। आमीन।